हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज करिएगा तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को प्रॉपर देखा करिए, दिन में 2-4 बार देखा करिए। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जब तक आप लोग उस चीज़ में फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको वेट लॉस करने का नहीं मन करेगा। आप सोचेंगे कल से करेंगे, परसों से करेंगे, ऐसे ऐसे आप कर नहीं पाएंगे। शुरू करना है तो आपको दिन में 2-4 बार वीडियो देखिए, इतना फोकस करिए, इतना देखिए कि आपके एकदम मन में बस जाए कि नहीं हमको करना है तो करना है। वो कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। आज मैंने टाइमर लगा के किया हुआ है, 2-3 एक्सरसाइज मैंने टाइमर लगा के दिखाया हुआ है। मैंने ये देखना चाहती थी कि अगर हमने 60 बार भी किया तो हर 1 मिनट में सेकंड में आपको 1 मिनट एक एक्सरसाइज आपको करना है। तो अगर आपने 60-70 बार भी कर लिया 1 मिनट में, तो अगर आपको 20 मिनट करना है, 25 मिनट करना है, जितना भी टाइम हो आपके पास तो आप कर सकते हैं। इसी को आप रिपीट करके 3-3 सेट लगा सकते हैं, 4 सेट लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आपने 2-2 भी राउंड लगाया ना तब भी आपके 120 बार आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, हर एक्सरसाइज। अब मुश्किल से आपको 20 मिनट में हो जाएंगी पूरी एक्सरसाइज। तो आप करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, तो मैं डेली के वो दिखा दूंगी आपको। 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का आपको लगा के मैंने दे देना है। तो आप इसको वीडियो को लगा के आप कर सकते हैं इजली। हर एक्सरसाइज को आपको वो हो जाएगा कि नहीं इतने मिनट हमको करना है। तो आपको अगर परेशानी होती हो कि नहीं वैसे हम नहीं कर पाते हैं, अगर आपको ये इजी लगेगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं लेना होता है, वैसे जब आप बोलेंगे तो मैं प्रॉपर उस तरीके से दिखा दूंगी, ठीक है। कितना रेस्ट लेना है, कितना मिनट करना है, ऐसे करके मैं वीडियो बना दूंगी, ओके। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जैसे मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि 2 ऑप्शन देती हूँ, एक्सरसाइज और डाइट। दूसरी बात, एक्सरसाइज के साथ साथ आप खाना भी धीरे धीरे चबा के खाइए तो और ही अच्छा रिजल्ट आएगा। धीरे धीरे चबा के खाने का मैंने कई दिन वीडियो में बताया है कि उसका क्या रीज़न है धीरे धीरे खाने का, और आपको कितना फ़ायदा मिलेगा ये भी मैं डेली बताती हूँ। कि धीरे धीरे खाने का टाइम आप जो आप 10 मिनट में खाना फिनिश करते हैं तो उसको आप डबल कर दीजिए, 20 मिनट कर दीजिए, 25 मिनट कर दीजिए। एक बार करके देखिए तो सही। मैंने भी घटाया है इसी तरीके से, और मेरे जितने भी फॉलोवर हैं, बहुत सारे फॉलोवर ऐसे ही घटाया हुआ है। और इस तरीके से आप करेंगे ना तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा कुछ आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपसे ये वाला नहीं हो पाता है ऑप्शन कि आप नहीं खा पाते हैं, 20 मिनट 30 मिनट नहीं खाना खा पा रहे हैं, तो फिर आपको क्वांटिटी कम करके खानी होगी। जैसे खाना का क्वांटिटी आपको कम करके बैलेंस थाली खानी होगी। प्रोटीन है, फाइबर है, इसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना होगा और कैलोरी का इस्तेमाल आपको कम करना होगा। किस चीज़ में ज़्यादा कैलोरी है, ज़्यादा फैट है, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है, तो किस चीज़ में क्या है उस हिसाब से फिर आपको खाना खाना है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हैं, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। नए लोग जुड़ते हैं, कुछ नए लोग हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि जो नए लोग हैं, जो नए लोग करना चाहते हैं तो वो शुरुआत ही इस चीज़ से करें कि खाने को आप 20 मिनट 25 मिनट दीजिए और 20 ही 25 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। आप दोनों में से 45 मिनट 1 घंटा टाइम देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं एकदम प्रॉपर अपने ऊपर आजमाई हुई हूँ, बहुत सारे मेरे फॉलोवर भी आजमाए हुए हैं। एक मेरी फॉलोवर हैं गीता जी, जिन्होंने इसी रूटीन से उन्होंने अपना 30 से 40 किलो अपना वज़न घटाया हुआ है। और वो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ उनसे लोग पूछते हैं कि आपने कैसे घटाया। किसी को यकीन ही नहीं होता है कि एक्सरसाइज से और चबा चबा के खाने से उन्होंने घटाया हुआ है। लेकिन वो हमें पता है और उनको पता है कि उन्होंने ऐसे ही किया है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता। सभी उनसे बोलते हैं कि नहीं आपने दवाई खाया होगा, कुछ और किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसे घट जाएगा। इसलिए कि उनका उनका 102 केजी वज़न था, अभी उनका 67 68 ऐसे वज़न उनका है। तो किसी को यकीन भी नहीं होता है, लेकिन करना नहीं चाहता। सब लोग ईजी ढूंढते हैं कि नहीं कोई ईजी बता दो, ऐसा बता दो जो रातों रात घट जाए या कि 10 दिन में घट जाए। ऐसा थोड़ी होता है ना, 10 दिन में मोटापा बढ़ा है ना 10 दिन में घटेगा। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रूटीन चेंज करना होगा और उस तरीके से आपको कुछ दिन तक आपको फॉलो करना होगा। टारगेट बनाना होता है कि नहीं इतने महीने हमको करना है तो करना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ दोनों चीज़ लीजिए, तो आप दोनों चीज़ में किसी भी चीज़ को आपको बोझ नहीं लगेगा। आपने 25 मिनट एक्सरसाइज किया, 20 मिनट
मिनट एक्सरसाइज किया उतने ही मिनट आपको खाना खाने में देना है। तीनों मील आप 3 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 1 बार खाते हैं, कितने समय खाते हैं वो हमको नहीं पता, पर जैसे भी करते हैं तो आप उसको टाइम दीजिए, टाइम बढ़ाइए। हर निवाले को आपको चबा चबा के 32 बार चबाइए, मुंह में पानी बनाइए, इसके बाद निगलिए। फिर उसके बाद आप 1 घंटे बाद ग्रीन टी पी लीजिए, ग्रीन टी नहीं है तो आप गर्म पानी पी लीजिए। और दूसरी बात, खाना खा के आपको बैठना नहीं है थोड़ी देर, मतलब वज्रासन में बैठ सकते हैं आप 15 मिनट 20 मिनट तक आपको कुछ काम करते रहना है। आप एडवांस में काम रख सकते हैं कि नहीं हमको खाना खाने के बाद ये काम करना है, और वो भी बैठे वाला नहीं, चलते फिरते वाला कुछ काम कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो फैट बनने लगता है, खाना खा के आप लेट जाएंगे, वो फैट नहीं बनने पाएगा, ठीक है वो। तो और जैसे ये बैठ के एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये कमर पतली करने, साइड पतली करने, बैक पतली करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इनको ज़रूर करिएगा, इनमें आपको ज़्यादा वो भी नहीं होगा कि नहीं कर पाएंगे, हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। धीरे धीरे करेंगे। पहले आपको ये हाथ की कोहनी है उसको आपको ज़मीन में छुआना है, कोशिश करिएगा, 2 दिन नहीं होगा फिर होने लगता है, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तीनों मील के खाने के बाद आपको बैठना नहीं है, कोई भी हो। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं कुछ कर, तब भी आपको कोशिश करना है कि 10 मिनट का टाइम आपको चलते फिरते में निकाल देना। अब रही बात कि हमको टाइम नहीं है, तो देखिए टाइम खाना खाने के लिए आपको निकालना है। अब देखिए अगर कुछ पाना है तो कुछ तो टाइम निकालना ही होगा, बैलेंस करना होगा टाइम का। और मेन अपनी सोच बदलनी होती, सोच बदलेंगे, जोश पैदा करेंगे, तभी इसमें आप फोकस कर पाएंगे। क्यों, ये सोचना होगा कि हम अगर हर काम के लिए आप टाइम दे पाते हैं तो फिर अपने लिए ही क्यों नहीं, है ना। तो इसलिए आपको इस चीज़ में आपको गंभीरता से सोचना होगा और करके दिखाना होगा। अपने मन में एक बार ये बनाना होगा कि नहीं करना है। जब इतने मोटे मोटे लोग 100 के पार वाले लोग घटा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं घटा सकते, ठीक है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं शुरू में, तो वो खाली खाना खाने को आधा घंटा देंगे और आधा घंटा अपना खाना फ्रेश करेंगे। चाहे एक ही रोटी खाएं लेकिन उसको आधे घंटे तक खाना है। जैसे आप एक रोटी का 20 से 25 टुकड़ा 30 टुकड़ा कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा उसको लेके उसमें से सलाद ले लीजिए, दही रखे हैं, दाल रखे हैं, सब्जी रखे हैं, उसके साथ आप खाइए, उसको गिन के चबाइए जब तक आपका मुँह में पानी ना बन जाए, ठीक है। आप एक दिन करिएगा तीनों टाइम, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं हल्का फील हो रहा, कुछ अच्छा हो लग रहा है, तो फिर आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। अगर आपने 15 दिन भी कर लिया ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपका वेट घटेगा। अगर साथ में आपने एक्सरसाइज भी कर लिया तो फिर आपका डबल वेट अच्छे से घटेगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो और अच्छे तरीके से घटेगा। जिसका वेट कम होता है उसका धीरे धीरे घटता है, लेकिन जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है उसका जल्दी जल्दी घटता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कोशिश। अगर मान लीजिए आपको नहीं हो पाता, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करिएगा, खाने की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि खाने की क्वांटिटी फिर आपको कम करनी है। हमेशा आपको बैलेंस थाली में खाना है। आपको जैसे मतलब दाल सब्जी ज़्यादा लेनी है, रोटी और चावल कम लेना है, प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में आप कुछ जो मतलब आप चीला ले सकते हैं, हर प्रकार की दाल ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, और पनीर है, सोयाबीन है, टोफू है, जो भी पनीर में मतलब प्रोटीन में आता है उसको आपको ज़्यादा यूज करना है। सलादें हैं उसको फाइबर वाली चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा खाइएगा। और जब भी खाइएगा तो आपको खूब भर पेट खाना नहीं खाना है, आपको खाना खाने के बाद हल्का फील होता रहे, ठीक है। इस तरीके से करिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, समझा दूंगी वीडियो द्वारा, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये मैं पोषक लगा के कर रही हूँ अभी, ये बिना पोषक लगाए भी कर सकते हैं, जो लोगों से नहीं होता। मैं दोनों तरह के दिखाई हुई हूँ। आप इसको करेंगे तो आपका थायराइड, डबल चीन, कमर दर्द और अपर फैट और लोअर फैट दोनों जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं जाएगा, आपको कुछ दिन तक करना होगा, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग टाइमर के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके ओके, बाय बाय।